नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 के लिए मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये सेम चैप्टर हम लोग 9th स्टैंडर्ड में भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। उसी के थोड़ा सा हाई लेवल आपको स्टैंडर्ड 10 में दिया गया है, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और अदर बोर्ड के बच्चे भी इसे स्टडी कर सकते हैं, जैसे CBSE बोर्ड के बच्चे और ICSE बोर्ड के बच्चे भी, क्योंकि सेम चैप्टर्स आपको अदर बोर्ड में भी होगा, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक पॉइंट स्टडी करेंगे, उसके बाद ही सम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कहीं ना कहीं सम सॉल्व करने प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक से। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग पॉइंट्स, जिससे मैं बेसिक्स कवर करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है बेसिक्स में वेरिएबल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चर। और वेरिएबल क्या होता है? ये जो वर्ड है वेरी, इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? चेंज होना, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जिसका वैल्यू चेंज होता है, यानी फिक्स नहीं होता है। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, symbols having no fixed value, टाइप की जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। अब एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इसको। सपोज एक क्वेश्चन दिया है मुझे x + 5 = 10, राइट। नो यहाँ हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x का। x क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। x = 10। नाउ +5 राइट में क्या होगा? -5। सो 10 - 5 = 5। सो x का वैल्यू क्या मिला हमें यहाँ पर? 5, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नाउ विल टेक सेकेंड एग्जांपल। सपोज x - 2 = 4, राइट। अगेन विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, राइट। अगेन विल टेक -2 टू द राइट साइड। सो x = 4। नाउ -2 राइट साइड में क्या होगा? +2, राइट। सो 4 + 2 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x का वैल्यू था 5 था, बट सेम x का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 6 है, राइट। तो वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, उसका वैल्यू फिक्स नहीं है। तो x को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम लोग किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A to Z, किसी भी अल्फ़ाबेट से। बट कंडीशन है कि जो अल्फ़ाबेट आप यूज़ करेंगे वो स्मॉल नहीं होने चाहिए, कैपिटल अल्फ़ाबेट आप यूज़ नहीं कर सकते हो। समझ में सभी को? अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। सेकेंड, कांस्टेंट, हिंदी में कहते हैं अचरांक। जो वर्ड है कांस्टेंट, इसका मीनिंग ये होता है कि जो चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, राइट। तो कांस्टेंट जो है जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, राइट। इसका वैल्यू फिक्स होता है। ना एग्जांपल, तो कांस्टेंट में आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 2 3। तो कांस्टेंट में आपको याद रखना है ऑलवेज नंबर ही होंगे। तो अब सिर्फ नंबर में इतना डिफरेंस हो सकता है कि नंबर प्लस में या माइनस में हो सकता है। जैसे मैंने 1 लिया तो 1 प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। सो कांस्टेंट हमेशा क्या होगा? नंबर्स होंगे। एंड वेरिएबल क्या होगा? हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होगा, स्मॉल में, राइट। सबको क्लियर? 2 पॉइंट्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं पद। और टर्म क्या होता है? पहले हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 5x 6y² 9xy, राइट। इसे भी क्या है? टर्म्स है। तो टर्म्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेरिएबल भी है, जैसे x y, ये क्या है? वेरिएबल्स है। और नंबर भी साथ में 5 6 9, ये सब क्या हो गए? कांस्टेंट। सो बेसिकली टर्म क्या होता है?
वेरिएबल एंड कांस्टेंट का क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन या आप कह सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। सो टर्म्स लिख सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, राइट, ये हो गया टर्म। समझ गए सभी को। नेक्स्ट पॉइंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। जब हम लोग कोई सिंगल टर्म लेते हैं हम लोग, या 1 से ज़्यादा टर्म लेते, 2, 3, 4 टर्म लेते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हैविंग 1 टर्म और combination of more than one term, राइट। इससे सिंगल टर्म भी हो सकता है और मोर देन वन टर्म भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5x, तो ये सिंगल टर्म है, राइट। बट सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9x प्लस 5y, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज 9x, सेकेंड टर्म इज 5y, राइट। तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होते हैं नंबर, उसको आप कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो हिंदी में कहते हैं गुणांक, राइट। सो x का कोफिशिएंट क्या है 9 एंड y का कोफिशिएंट क्या है 5। समझ में सभी को। ये हो गया 1 टर्म और यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो सबको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कभी कभी यहाँ पर आपको सिर्फ सपोज आपको ओनली दिया है y, राइट। तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, यानी कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट नहीं। अगर किसी भी केस में अगर आपको कांस्टेंट नहीं दिया है, तो वहाँ पे आप क्या कंसिडर करेंगे 1। सो y का मतलब क्या हुआ 1y। सेम अगर ओनली x लिखा है, उसका मतलब क्या होता है 1x होता है, ठीक है। समझ में सभी को। तो कभी कभी आप ऐसा भी हो सकता है, सपोज आपको ओनली 5 दिए, राइट। तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं 5 के साथ में। जैसे यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं था, तो हम लोगों ने 1 कंसीडर किया, बट यहाँ 5 के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये टर्म हुआ कि नहीं हुआ, ये भी टर्म होता है। कैसे मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको 5 को लिख सकता हूँ 5x⁻0, राइट। x⁻0 का वैल्यू क्या होता है 1, राइट। सो x⁻0 का वैल्यू हो गया 1, सो 1 × 5 क्या होगा 5 ही मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम लोग आएंगे इक्वेशन पे। हिंदी में कहते हैं समीकरण। शॉर्टकट में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ अब इक्वेशन समीकरण क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हैं, यानी लेफ्ट साइड हो गया और ये हो गया राइट साइड, LHS एंड RHS, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं, यानी समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे हम लोग एक 5x + 6y = 10, ओके। तो ये हो गया लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, दोनों के बीच में क्या सिंबल है इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन यानी समीकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन, जो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, ओके।
लीनियर इक्वेशन। पहले हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इफ पावर और इंडेक्स ऑफ ऑल वेरिएबल इज 1, यानी कोई भी आपको वेरिएबल जो भी यूज हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उनका अगर पावर यानी इंडेक्स जो है सिर्फ 1 होता है, यानी 1 से कम नहीं 1 से ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5x प्लस 3x इक्वल टू 10, इसको भी आप कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर x देखेंगे आप, x का जो इंडेक्स है पावर सिर्फ 1 है, ठीक है, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल वेरिएबल यूज किया है और वो क्या है, x है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 5x प्लस 9y इक्वल टू 20। यहाँ हमने दो वेरिएबल्स यूज किया हम लोगों ने, x एंड y, बट दोनों का इंडेक्स क्या है, 1, ठीक है। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन ही है, बट हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आपको समझ में आया, चैप्टर हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस टाइप के इक्वेशन मिलेंगे आपको, ठीक है। अब एक लास्ट टर्म मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सम्स नाउ साइमल्टेनियस इक्वेशन तो कहते हैं व्युत्पन्न रेखीय समीकरण, ठीक है, और इसे कहते हैं रेखीय समीकरण, राइट। अभी ये क्या होता है देखते हैं हम लोग, साइमल्टेनियस इक्वेशन। टू लीनियर इक्वेशंस विथ 2 variables at the same time। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, इसमें लीनियर इक्वेशन कितने होंगे, 2 होंगे, राइट, एंड 2 वेरिएबल्स के 2 लीनियर इक्वेशन होंगे और सेम टाइम कंसिडर करेंगे हम लोग, तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो सिंपल मीनिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन का हुआ कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके। नाउ एग्जांपल, जैसे 2x माइनस वाई इक्वल